आपने देखा था आईपीएस आनंद मिश्रा का जोशीला अवतार, लेकिन ऐसे और कई आईपीएस अफसर हैं जो हमेशा से कुछ बेहतर करने की मंशा रखते हैं। ऐसे ही एक अफसर है मनोज वर्मा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? 30 सितंबर 1968 को जन्मे राजस्थान के मूल निवासी मनोज वर्मा वर्तमान में बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भाटपाड़ा में उत्पन्न हुए अशांति के बाद यहां में कमिश्नरेट का कमान संभालकर पूरे इलाके में शांति बहाल करने में अहम भूमिका निभाने वाले अफसर हैं तथा 2017 और 2019 में मेडल भी पा चुके हैं मनोज वर्मा। देखिए कई मुद्दों पर आज इनसे रवि सिंह की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। मैं रवि कुमार सिंह। सर का परिचय तो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि पूरे बैरकपुर अंचल में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया था, जिस प्रकार से कोविड-19 में एक कोरोना योद्धा के रूप में उभर रहे थे कमिश्नर मनोज वर्मा जी, लगातार उन लोगों के पास पहुंच पाए जहां जहां जो जरूरतमंद लोग थे। जैसे अम्फान की अगर हम बात कर ले तो अम्फान में भी इन्होंने जिस तरह से तिरपाल देने की सेवा से लेकर के सारे समाज सेवियों के साथ लगातार काम किया था बैरकपुर अंचल में। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि इन सब कार्यों को कर कर समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है 24 घंटा लाइव में। थैंक यू। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कोविड बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जैसा सबको पता है। इससे हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई सब लोग कर रहे हैं। उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा आम जनता है, सभी का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। काफ़ी कोशिश उसमें की जा रही है कि नुकसान जो है कम हो, और कोशिश करने से नुकसान को और भी कम किया जा सकता है। पिछले साल हम लोगों ने जब पहली वेव आई थी तब इसको लेके काफ़ी काम किया था। उसमें शुरुआत हुई थी कंटेनमेंट जोन बनाकर उसको जो है इम्प्लीमेंट करना। उसके अलावा जिन लोगों, बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके पास में खाना तक की उपलब्धि नहीं थी, तो सबको जो है करीब हम लोगों ने 3.5 लाख लोगों को उस समय जो है पिछले साल पहली वेव में खाना पहुंचाया था। उसके अलावा मेडिकल सर्विसेज जो है एम्बुलेंस मुहैया कराने से लेके हॉस्पिटल में एडमिशन से लेके इस तरह के काफ़ी जो है काम किए थे। जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारा हम लोगों ने सोशल मीडिया पर, उसके अलावा वैसे जो है माइकिंग करके काफ़ी प्रचार किया, पोस्टर्स, बैनर्स, अवेयरनेस कैंपेन बहुत सारे किए थे। इस बार जो दूसरी वेव जो आई है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैला, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई और मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर आया। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले तो गवर्नमेंट के साथ में और बाकी डिपार्टमेंट के साथ में मिलके सबसे पहले जो है हॉस्पिटलों में बेड की जो बढ़ाने की बात थी वो बढ़ा दिए गए। आज की डेट में बैरकपुर कमिश्नरेट में 2618 बेड हैं, उपलब्ध है हमारे पास में। आज की डेट में उसमें से 1600 भरे हुए हैं। 1000 बेड आज की डेट में हमारे पास में और भी हाथ में है। कोई भी यदि किसी को थोड़ी भी दिक्कत होती है तो तुरंत हम लोग उसकी चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा जो है ऑक्सीजन की, बीच में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखी जा रही थी, तो उसके लिए बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 85 ऑक्सीजन सिलेंडर, वो जो है डीएम का जो सेंट्रल पूल है वहाँ पर हम लोगों ने कुछ दिन पहले दिए थे। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल हैं उनमें भी हम लोगों ने दिए हैं। जगदल में क्रिश्चियन मिशन हॉस्पिटल में 3 सिलेंडर और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे के आए हैं। तो उसके बारे में यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो ऑक्सीजन को लेके या हॉस्पिटल में बेड को मिलने को लेके या आईसीयू की कोई ज़रूरत है तो वो पुलिस के साथ में भी कांटेक्ट करने से हम लोग उसकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। एक हम लोगों ने नया यहाँ पे परिसेवा चालू की है। कोई डिमांड पर जिसकी बहुत ज़्यादा जिसको ऑक्सीजन थोड़ा बहुत उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ही काम चल जाएगा, तो हम वो उसके घर पर भी पहुंच के दे सकते हैं।
उसके लिए हमारी एक बस है जिसमें 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हुए हैं। तो एक समय में 2 लोगों की वहाँ पे बैठ के या लेट के ऑक्सीजन ली जा सकती है। ये ऑन कॉल हमारा एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर जो है ये ऑन कॉल घर पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर दी जा सकती है। ये 2 ऐसी एक और बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो 2 ये हम लोग चालू करेंगे। ये पूरा बैरकपुर कमिश्नरेट एरिया में रहेगा। उसके अलावा फिर हम लोगों का पिछले साल का एक्सपीरियंस और इस साल का एक्सपीरियंस जो है वो दोनों में हम लोगों ने यही सीखा है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, जिसमें स्पेशली फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना और सैनिटाइजर का बार बार यूज करना, हाथों को जो है फ्रीक्वेंटली धोना, साफ सफाई रखना, ये यदि ठीक से यदि पालन किया जाए तब जो है इसके फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। और बाकी जो आप आम्फान के बारे में बता रहे थे या यस तूफान के बारे में बता रहे थे, हम लोग पिछले साल आम्फान में यहाँ पे काफी हम लोगों का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, पुलिस ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने और बाकी जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने मिलके काफी काम किया था। और इतनी ज्यादा असुविधा के रहते हुए हम लोगों ने कोशिश की थी और 3 दिन में हम लोगों का सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल हो गया था। इस बार यस तूफान में हम लोगों की प्रिपेयर्डनेस काफी अच्छी थी। पिछले साल का जो एक्सपीरियंस था आम्फान का, उसको हमने काम में लगाया। एंड इस बार हमारे पास में मशीनरी से लेके, वॉलंटियर से लेके, जो राशन है, ड्राई राशन है, उसकी सुविधा, तिरपाल की सुविधा, जेसीबी मशीन, जनरेटर, इन सब चीज की अरेंजमेंट इस बार पहले से ही किया हुआ था। लेकिन इस बार तूफान में यहाँ पर ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बारिश आई थी। तो इस बार जो है हम लोगों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम लोगों की तैयारियां इस बार बहुत अच्छी थी। ये पब्लिक का कोऑपरेशन जिस तरीके से हम लोगों को मिल रहा है उसी तरीके से मिलता रहेगा, तो किसी भी तरह की दिक्कत का हम लोग सामना आसानी से कर सकते हैं। सिविल वॉलंटियर के लिए आप क्या करेंगे? सिविल वॉलंटियर या हमारे ट्रैफिक के जो होमगार्ड हैं उन सब के लिए हम लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। उनके लिए 20 एक्सक्लूसिव बेड हम लोगों ने रखे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम उनके लिए रेडी है। आज की डेट में हमारे करीब 156 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और आइसोलेशन में, कोई भी हॉस्पिटल में उसमें एडमिट नहीं है क्योंकि उनके जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, इसलिए सब लोग घर में होम आइसोलेशन में ही है। लेकिन कोई यदि उनको दिक्कत होती है तो उसके लिए आइसोलेशन सेंटर एक्सक्लूसिवली पुलिस के लिए वो हमारा रेडी है। और उसके अलावा हॉस्पिटलों में भी, आईसीयू में यदि जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी उनके लिए बेड जो है हम लोग सुरक्षित रखे हुए हैं। 1-1 मिनट कीमती लगता है हर काम के लिए, लेकिन कमिश्नर साहब कैसे निकालते हैं इस समय को लोगों के समाज की सेवा करने के लिए? ये तो अब हम लोगों की काफी नौकरी हो गई है, एक्सपीरियंस से जो है आया है और उसके लिए मतलब रूटीन में आ गया ये चीजें। हम लोग 24 घंटे का 24/7 काम है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे आदत करके ऐसी हैबिट तैयार कर लिए। फोन हम लोगों के हमेशा जो है खुले रहते हैं। रात में जो है किसी भी समय, रात में 1 बजे 2 बजे कभी भी यदि कोई फोन करता है तो हम लोग उसको तुरंत अटेंड करते हैं, तुरंत एक्शन लिया जाता है। और फील्ड में हमारी टीम काफी मजबूत है, सभी लोगों को जो है काफी दिशा निर्देश क्लियर दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी जो है काफी चीजें नियंत्रण में है। ये भाटपाड़ा का सवाल है। जब भाटपाड़ा में अनेकों बम गिरा करते थे तब उस समय की जो परिस्थिति थी, जो छवि थी भाटपाड़ा की, आज कहीं ना कहीं बदलता भाटपाड़ा दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कमिश्नर मनोज वर्मा जी को, क्योंकि कमिश्नर साहब जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय जिस प्रकार से उत्तेजित भाटपाड़ा और जगद्दल को संभाले थे और जिस प्रकार से पूरा भाटपाड़ा और जगद्दल शांत हुआ था, उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया और फिर से जब बैरकपुर के अंचल में दोबारा ज्वाइनिंग लिए हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से लोग रहे, क्योंकि भाटपाड़ा की जनता शांति चाहता है। ये भाटपाड़ा का हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पर जो सभी लोग इन जनरल जो है सब लोग शांति चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका जो डेली रूटीन है, बिजनेस है या वो डेली की दिनचर्या है वो किसी भी तरीके से बाधित हो। वहाँ पर जो है 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में कुछ दिक्कत हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर का मेजर समस्या हुई थी, तो उसको जो है पुलिस प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने मिलके जो है वहाँ पर काम किया और काफी मेहनत करने के बाद में वहाँ पे एक शांति का वातावरण तैयार हुआ था। अभी जो है आज की डेट में मैं कहूँगा कि सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल है।
छोटा मोटा 1-2 घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसमें पुलिस की तरफ से पूरा जो भी लॉफुल एक्शन है वो पूरा लिया गया है। उसमें केस हुए हैं, एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, जो उसमें दुष्कृति जो इन्वॉल्व थे उनको पहचान करके उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है। तो आज की डेट में सभी जो है जो दुकान वगैरह है, ये मार्केट वगैरह, ये सब पूरी तरह खुल गए थे। अभी कोविड की वजह से वहाँ पे बंद है चीज़ें, या गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही खुल रहा है, लेकिन सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अभी जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो ये है कि पुलिस कमिश्नरेट में जो है पब्लिक ये देखती है कि पुलिस का रिएक्शन टाइम कम से कम हो, तो उसके लिए हम अलग अलग जगह बहुत सारी छोटी छोटी पुलिस की यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाटपाड़ा थाना के अलावा 12वीपाड़ा में एक परमानेंट आउटपोस्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। उसके अलावा जगदल में रुस्तम गुमटी में एक परमानेंट आउटपोस्ट हम लोग बनाना चाहते हैं। पानपुर में हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। वहाँ पे एक परमानेंट हमारी पुलिस लाइन होगी, एक डीसीपी का ऑफिस होगा वहाँ पर। एंड ये सब यूनिट जब बन जाएंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे पुलिस की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहेगी एंड जनरल पब्लिक को उससे काफ़ी सुविधा मिलेगी एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू थोड़ा बहुत है वो जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो है शांति से रहें। किसी को कोई दिक्कत है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस की मदद लें। पुलिस हमेशा 24 घंटे सबकी मदद करने के लिए रेडी है। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले, पुलिस जो है कंप्लीट मदद करेगी, 24 घंटा आपकी मदद के लिए तैयार है। मैंने जिस प्रकार से कोरोना योद्धा के रूप में काम किया था, ऐसे कोरोना योद्धा के 24 घंटा लाइव की टीम हमेशा धन्यवाद और सपोर्ट करती है और सल्यूट करती है कि जिस तरह का कार्य उन्होंने किया, भाटपाड़ा के लोग, भाटपाड़ा की जनता बदलता भाटपाड़ा को देख पाए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं रवि कुमार सिंह 24 घंटा लाइव देखते हैं हमारे साथ। धन्यवाद। আপনাদের কথা মাথায় রেখে এই মহামারীতেও বিভিন্ন রকম সুস্বাদু খাবার মেনু নিয়ে আবার হাজির আপনাদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান PM কিউজিন, বাগমোড়, কাঁচরাপাড়া। বিশদ জানতে কল করুন নিচে দেওয়া নম্বরে।